3 जिगरी दोस्तों से, समायरा, फलक और नूर। तीनों कुंड तालाब के किनारे एक खूबसूरत दोपहर बिता रही थीं। हंसी मजाक चल रहा था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी बस कुछ ही पलों में हमेशा के लिए बदलने वाली है। सोचिए कैसा माहौल होगा। चारों तरफ बस हंसी मजाक, पानी में खिलखिलाहटें गूंज रही थीं। एक परफेक्ट दिन। ऐसा लग रहा था मानो ये पल कभी खत्म ही ना हो। लेकिन फिर अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है, एक झटके में। कोई नहीं जानता कि वो क्या था, पर एक अजीब सी अनदेखी ताकत नूर को जबरदस्ती पानी की गहराइयों में खींच ले गई। जहां हंसी थी वहां अब सिर्फ चीखें और खौफ था। अब अपनी दोस्त को आंखों के सामने ऐसे गायब होते देख समायरा और फलक के तो होश ही उड़ गए। डर और घबराहट में उन्होंने एक ही फैसला किया, अपनी दोस्त को बचाने के लिए उसी रहस्यमयी तालाब में कूद जाना। और जैसे ही वो पानी के नीचे गईं, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वहां एक पूरी की पूरी अलग दुनिया थी, एक अजीब जादुई दुनिया, एक छिपा हुआ साम्राज्य जिसका नाम था कुंडलोक। और फिर उन्होंने जो देखा वो तो और भी हैरान करने वाला था। एक बड़े से सिंहासन पर उनकी दोस्त नूर बैठी थी, लेकिन वो लाचार नहीं थी, बल्कि उस पूरी पानी की दुनिया की एक ताकतवर रानी लग रही थी। लेकिन यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि जो दिख रहा था वो पूरा सच नहीं था। एक बहुत पुराना, 20 साल पुराना दर्दनाक राज अब खुलने वाला था। इनकी खुशी बस एक पल में ही गायब हो गई जब नूर ने खुद ये राज खोला। उसने कहा, ये कोई हादसा नहीं था, ये तुम्हें यहां लाने की मेरी चाल थी। ये कोई बचाव नहीं था, ये एक जाल था। असल में ये पूरा किस्सा आज का नहीं बल्कि 20 साल पुराना है। हुआ ये था कि नूर की शादी श्याम नाम के एक लड़के से हुई थी, पर बलवंत नाम के एक आदमी ने जलन के मारे श्याम को मार डाला। और तो और बलवंत और उसके भाई सोहम ने नूर को भी मरा समझकर उसी तालाब में फेंक दिया था। और सबसे बड़ा सच, ये बलवंत और सोहम कोई और नहीं बल्कि समायरा और फलक के पिता थे। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां बलवंत और सोहम यानी कि समायरा और फलक के पिता अपनी बेटियों की जान की भीख मांगने के लिए कुंड लोक में आते हैं। उन्हें लगता है कि शायद माफी मांगने से उनकी जान बच जाएगी। लेकिन माफी मांगना तो दूर, बलवंत का असली घिनौना चेहरा सामने आ जाता है। वो कहता है, तुझे क्या लगा मैं तेरे पांव में बैठ के भीख मांगूंगा? और ये कहकर वो नूर पर हमला कर देता है। साफ था, उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। और बस यही वो पल था। अपने पिता की इस हैवानियत को देखकर समायरा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता। उसने परिवार से ऊपर न्याय को चुना और अपनी ही दोस्त को बचाने के लिए अपने पिता पर तलवार चला दी। समायरा के इस एक कदम ने सब कुछ खत्म कर दिया। नूर का जो 20 साल से इंतकाम चल रहा था वो पूरा हो गया। हिंसा का वो भयानक चक्र जिसने ना जाने कितनी जिंदगियों को बर्बाद किया, आखिर में आके टूट गया। अब जब उसका मकसद पूरा हो गया तो नूर ने भी बड़े सुकून से अपनी सारी शक्तियां और अपनी जिंदगी को त्याग दिया, ताकि वो आखिरकार दूसरी दुनिया में अपने पति श्याम से मिल सके। तो आखिर